नमस्ते। आज गुरु पूर्णिमा का पवित्र दिन है, जब हम अपने गुरुओं के चरणों में श्रद्धा अर्पित करते हैं। कृष्णम वंदे जगद्गुरु, यह वाक्य तो हम सभी ने सुना है, जिसका अर्थ है कि श्री कृष्ण समस्त विश्व के गुरु हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि इन जगद्गुरु के गुरु कौन थे? जी हां, वे थे आर्षि संदीपनी। पर सवाल यह है कि उस युग में जब एक से बढ़कर एक महान आर्षि धरती पर विराजमान थे, तब श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़कर उज्जैन में संदीपनी के आश्रम को ही क्यों चुना? इसके पीछे छिपी है एक ऐसी कहानी जो आपके हृदय को छू लेगी, आपकी आंखें नम कर देगी और गुरु भक्ति का सच्चा अर्थ समझा देगी। यह कथा 5500 वर्ष पुरानी है, जब भारत की धरती पर वेदों की गूंज और आश्रमों की शांति थी। तो आइए इस भावपूर्ण और रोमांचक कहानी में डूब जाएं, जहां हर पल गुरु और शिष्य का अटूट बंधन चमकता है। तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। गुरु गोविंद दोऊ खड़े, किसके लागू पाए? बलिहारी गुरु आपकी, गोविंद दियो बताए। यह दोहा आज हमारी कहानी का आधार है। उस युग की बात है जब भारत की पवित्र भूमि पर आश्रमों में वेदों का पाठ गूंजता था और शिष्य अपने गुरुओं के लिए प्राण तक न्यौछावर कर देते थे। उस समय के एक युवा शिष्य थे संदीपनी, जो अपने गुरु के आश्रम में ज्ञान अर्जन कर रहे थे। उनकी आंखों में गुरु के प्रति अगाध श्रद्धा थी और हृदय में सेवा का भाव। लेकिन उनकी यह भक्ति एक दिन ऐसी परीक्षा से गुजरी जिसने उन्हें इतिहास में अमर कर दिया। एक दिन संदीपनी के गुरु ने अपने सभी शिष्यों को एकत्र किया और गंभीर स्वर में बोले, प्रिय शिष्यों, तुम्हारी शिक्षा अब पूर्ण हो चुकी है। 10 दिन बाद मैं काशी जाऊंगा। जो मेरी सेवा करना चाहे वह मेरे साथ आ सकता है, बाकी अपने घर लौट जाए। गुरु के वचन सुनकर कई शिष्य उत्साह से काशी चलने को तैयार हो गए। लेकिन गुरु ने आगे कहा, सुनो, वहां तुम्हें मेरी सेवा करनी होगी। मुझे एक भयानक रोग होने वाला है। मेरा शरीर कोढ़ से ग्रस्त हो जाएगा, गलने लगेगा, मैं बिस्तर पर पड़ा रहूंगा। क्या तुम ऐसी स्थिति में भी मेरी सेवा कर सकोगे? यह सुनते ही शिष्यों के चेहरे मुरझा गए। एक एक कर सभी ने बहाने बनाए। कोई बोला, माता पिता की सेवा करनी है, तो कोई बोला, गांव में कार्य बाकी है। केवल संदीपनी अडिग रहे। उनकी आंखों में दृढ़ता थी। उन्होंने कहा, गुरुदेव, मैं आपकी सेवा के लिए चलूंगा। गुरु ने उन्हें चेताया, संदीपनी, सोच लो, बीमार व्यक्ति गालियां दे सकता है, चिल्ला सकता है, मार भी सकता है। फिर भी संदीपनी का संकल्प नहीं डगमगाया। कुछ दिनों बाद गुरु और संदीपनी काशी पहुंचे। जैसा गुरु ने कहा था, वे भयानक रोग से ग्रस्त हो गए। उनका शरीर गलने लगा, दुर्गंध फैलने लगी। संदीपनी दिन रात उनकी सेवा में जुटे रहे। सुबह से शाम तक वे गुरु की मलमूत्र की सफाई करते, उन्हें भोजन कराते, औषधि देते। लेकिन गुरु का व्यवहार कठोर होता गया। वे संदीपनी को गालियां देते, कभी कभी चिमटा उठाकर मार भी देते। फिर भी संदीपनी का धैर्य अटल रहा। उनकी आंखों में आंसू आते, पर हृदय में गुरु के प्रति श्रद्धा कभी कम न हुई। कई महीने बीत गए। संदीपनी की इस निस्वार्थ सेवा को देखकर स्वर्गलोक में हलचल मच गई। इंद्र भयभीत होकर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और बोले, हे ब्रह्मदेव, संदीपनी का पुण्य इतना बढ़ रहा है कि वह मेरा सिंहासन भी ले सकता है। उनकी सहायता कीजिए, उन्हें वरदान दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, वह मेरा तप नहीं कर रहा, फिर भी यदि वह मांगे तो मैं वरदान दे सकता हूं। एक दिन जब संदीपनी गंगा तट पर गुरु के वस्त्र धो रहे थे, ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उन्होंने कहा, संदीपनी, मैं तुम्हारी गुरु भक्ति से प्रसन्न हूं, वरदान मांगो। संदीपनी ने विनम्रता से कहा, प्रभु, मुझे अपने गुरु से पूछना होगा। वे दौड़कर गुरु के पास गए और बोले, गुरुदेव, ब्रह्मा जी आए हैं, क्या वरदान मांगूं? गुरु क्रोधित हो उठे। उन्होंने गालियां दी और कहा, तुझे मेरी सेवा में कोई कमी लग रही है? कोई भी आए और वरदान की बात करे, तू मान लेगा? जा यहां से। संदीपनी लौट आए और ब्रह्मा जी से बोले, मुझे कुछ नहीं चाहिए। कुछ समय बाद इंद्र भगवान शिव के पास गए। उन्हें डर था कि संदीपनी का पुण्य उनके पद को भी खतरे में डाल सकता है। उन्होंने शिव से कहा, हे भोलेनाथ, काशी में एक आर्षि कुमार दुखी है। वह अपने गुरु की सेवा में कष्ट सह रहा है। शिव गंगा तट पर संदीपनी के सामने प्रकट हुए और बोले, संदीपनी,
मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं। अपने गुरु की रोग मुक्ति मांग लो। संदीपनी फिर गुरु के पास गए और बोले, गुरुदेव, महादेव आए हैं, आपके रोग की मुक्ति मांगू? गुरु ने चिमटा फेंक कर कहा, तुझे मेरी सेवा नहीं करनी तो चला जा, मुझे ठीक नहीं होना। संदीपनी ने शिव से कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब इंद्र, ब्रह्मा और शिव भगवान विष्णु के पास गए। उन्होंने कहा, हे विष्णु, संदीपनी के दुख को शायद आप ही दूर कर सकते हैं। विष्णु स्वयं संदीपनी के सामने प्रकट हुए। उन्होंने कहा, संदीपनी, अपने गुरु से पूछो, उन्हें क्या चाहिए? संदीपनी, जो पहले ही गालियां और मार सह चुके थे, डरते डरते बोले, प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए। विष्णु ने मुस्कुराकर कहा, जाओ, इस बार तुम्हारा गुरु न तो मारेगा न कुछ कहेगा। पूछो और कहो कि नारायण आए हैं। संदीपनी डरते डरते गुरु के पास गए और बोले, गुरुदेव, नारायण आए हैं, क्या करूं? गुरु शांत स्वर में बोले, मुझे उठाकर गंगा में स्नान कराओ। संदीपनी ने गुरु को सहारा देकर गंगा में स्नान कराया। स्नान करते ही गुरु का शरीर स्वस्थ हो गया। उनकी त्वचा चमकने लगी, मानो कोई रोग था ही नहीं। गुरु और संदीपनी नारायण के पास पहुंचे। गुरु ने कहा, हे नारायण, मेरे इस शिष्य को वरदान दो कि जब आप श्री कृष्ण के रूप में अवतार लें, तब यह आपका गुरु बने। मैं इसे आपसे भी उच्च पद पर देखना चाहता हूं। यह सब गुरु की लीला थी। उनकी कठोरता, गालियां, मार, सब संदीपनी की परीक्षा थी। इस लीला के कारण ही संदीपनी को ब्रह्मा, विष्णु और महेश के दर्शन हुए, और उनके गुरु की कृपा से ही वे जगत गुरु श्री कृष्ण के गुरु बने। यही कारण है कि श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़कर उज्जैन मनी संदीपनी के आश्रम को चुना। यह थी संदीपनी की गुरु भक्ति की अमर कथा, जो हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति में कोई स्वार्थ नहीं होता। गुरु गोविंद दो खड़े, किसके लागू पाए? बलिहारी गुरु आपकी, गोविंद दियो बताए। इस दोहे का सच्चा अर्थ संदीपनी की कहानी में छिपा है। ऐसी ही प्रेरक और भावपूर्ण कहानियों के लिए हमारे साथ बने रहें। गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं।